आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवि रस खान के कवित्व के बारे में, ठीक है। और ये मैंने हाई स्कूल की हिंदी की बुक से लिया हुआ है, जो 30% कोर्स अपडेटेड है यूपी बोर्ड का, उसमें से लिया हुआ है। और इसके पहले मैंने जितने भी सवैये हैं रस खान जी के, जो भी आपके कोर्स में बचे हैं, उनका जो है पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो कवित्व है वो है: गोरज बिराजे भाल, लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री, तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, पंख चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट, तटनी के तट, अटा चढ़ चाहि पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। तो देखिए, इसका सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ है: प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन हिंदी की काव्य संकलन भाग से लिया गया है, जो कि रस खानी ग्रंथावली से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविवर रस खान है। और जो प्रसंग है, कवित्व के माध्यम से कवि रस खान ने श्री कृष्ण के वन से लौटकर, जब वो गाय चराकर वन से लौट कर आ रहे हैं, तो उनके सुंदर रूप का बहुत ही सुंदर सजीव वर्णन किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि जो हमारी पहली पंक्ति है वो है: गोरज बिराजे भाल, लहलही बनमाल। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से। गोरज मीन जो गायों के खुरों से, जब गाय चल रही हैं तो उनके जो खुर से धूल उड़ रही है, उसे गोरज कहा गया, ठीक है। गोरज बिराजे भाल, बिराजे भी सुशोभित हो रही है, सुसज्जित हो रही है, भाल में माथा, ठीक है। लहलही बनमाल, उनके गले में जो फूलों की माला, वन के फूलों की जो माला है वो लहलहा रही है, ठीक है। उनके मस्तिष्क पर, उनके माथे पर जो है वो गोरज सुशोभित हो रही है, और उनके गले में जो है वो वन के फूलों से बनी हुई माला लहला रही है। आगे गैया, आगे गायें चल रही, पाछे में पीछे, पीछे ग्वाल, पीछे ग्वाल चल रहे हैं। गावे मृदु बानी री, वह मृदु यानी कि मधुर, बानी में बाड़ी में गा रहे हैं, ठीक है, बाड़ी में गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, तैसी मीन वैसी ही, धुन मीन बांसुरी का जो सुर है, जो ध्वनि है बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, जैसी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है, वैसे ही वो गा रहे हैं मृदुल बाड़ी में। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी, बंक में बांकी, चितवन में उनके चित्त की जो बनावट है वह जैसी सुंदर है, वैसी ही उतनी ही उनकी जो मंद मंद मुस्कानी, मतलब जो धीरे धीरे मधुर मधुर वो मुस्का रहे हैं, उतनी ही बाकी उनकी जो मधुर मधुर मुस्कान है वो है, ठीक है। कदम बिटप के निकट, तटनी के तट, कदम, कदम का पेड़, जो कदम्ब का पेड़ होता है, कदम बिटप में पेड़ के निकट, तटनी के तट, तटनी के तट मतलब जो वहाँ पे नदी, यमुना नदी है, उसके नदी के तट, नदी के किनारे पर, आटा चढ़ चाहि पीत पट फहरानी री, आटा चढ़ मतलब अटा मीन अटारी यानी कि छत, अट्टाले का, अटा चढ़ चाहि पीत पट फहरानी री, चाहे तो सखी अटारी पे चढ़ के यानी कि छत पे चढ़ के देखो, पीत पट, पीत मीन पीला, पटा जो श्री कृष्ण भगवान का पीला पटा है वो फहरा रहा है, हवा में उड़ रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। तात्पर्य है यह, जो उनके श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देखकर जो नैनों की जो प्यास है वो बुझ जा रही है, ठीक है। और प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री, तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ, मन को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ, वो रस से भरा श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं एक बार, तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पेपर भी लिखने में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। और ये काव्य का सौंदर्य है, कभी कभी काव्य का सौंदर्य भी लिखने को दे देता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। और बाकी जो सारे
सवैये हैं उनको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।